सो हेलो वंशम सिंह दिस साइड एंड थंबनेल एंड टाइटल से आपको पता तो चल ही गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं एग्जैक्टली आज। एंड लिंक्डइन का आप इस्तेमाल करके आप किस तरीके से लीड जनरेट करने की एक मशीन बन सकते हो। एग्जैक्टली एक मशीन बन सकते हो। एंड बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लेकिन लिंक्डइन ही क्यों? वाई लिंक्डइन? सी, सबसे पहले तो ये कि जो लिंक्डइन है वो एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है एंड वहां पे सीरियस बंदे मिलते हैं, सीरियस लोग मिलते हैं। वहां पे कोई लोग इसलिए नहीं आता कि उन्हें स्क्रॉलिंग करनी है, मीम देखना है या फिर मजे दिला देने वाली रील देखनी है। वहां पे दो तरीके के लोग होते हैं मेनली। पहले तो वो होते हैं जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो लोगों को जॉब प्रोवाइड करते हैं या फिर कॉर्पोरेट पे बहुत अच्छे लेवल पे होते हैं। एंड जो दूसरे टाइप के पीपल है वो लोग होते हैं जो जॉब सीकर होते हैं, जो वर्क सीकर होते हैं। वो ढूंढ रहे होते हैं कि हमें कोई काम मिल जाए। अब सी, अगर वहां पे जॉब सीकर है, वर्क सीकर है, एंड लोग वर्क क्यों करना चाहते हैं? ऑब्वियस सी बात है, पैसे कमाने को लेकर, कि वो पैसे कमाएं, अपनी लाइफ को एक अच्छे तरीके से स्टेबल करे, सेटल करे। अगर वहां पे वर्क सीकर है देन यू ऑल शुड बी वर्क प्रोवाइडर, राइट? सो इसलिए लिंक्डइन पे आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अच्छी बात यह है कि वहाँ पर जैसे आप इंस्टाग्राम पे प्रोस्पेक्टिंग करते होगे, एंड अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम की वीडियो देखी है 7 ways टू जनरेट लीड्स फ्रॉम इंस्टाग्राम, आई बटन पे मैं दे दूंगा लिंक। इसके अंदर मैंने बता रखा है कि किस तरीके से आप इंस्टाग्राम से लीड जनरेट कर सकते हो। लेकिन लिंक्डइन के ऊपर आपको ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। आप वहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट बात भी करते हो, तब भी आप इजीली लीड्स जनरेट कर देते हो, क्योंकि वहाँ पे सीरियस कैंडिडेट होते हैं, सीरियस पीपल होते हैं, सीरियस लोग होते हैं। सी ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई भी पर्सन एक ऐसे प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पे अपना अकाउंट बनाएगा तो ऑब्वियस सी बात है वो पर्सन अपने करियर को लेकर सीरियस है, अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस है, अपने लाइफ को लेकर सीरियस है। एंड हमें ऐसे ही तो लोग चाहिए जो हमारे बिजनेस में सीरियसली एंड सीरियस तरीके से एक सीरियस बिजनेस है ना बिल्ड कर ले। सो आगे बढ़ते हैं। जो फर्स्ट स्टेप होता है वो ये होता है कि बिल्ड अ प्रोफाइल, क्रिएट अ अकाउंट। आपको एक प्रोफेशनल अकाउंट क्रिएट करना है लिंक्डइन के ऊपर। एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि अपने बायो को आपको अच्छा रखना है, अपने बायो को क्रिएटिव रखना है, कि जिससे कि एक प्रोफेशनलिज्म शो हो। ये नहीं करना कि लाइक आपने देखा होगा मर्डर केक एट इतना ये लैंडेड ऑन अर्थ, इस टाइप में मतलब बच्चों वाली हरकतें आपको नहीं करनी। आपको एक प्रोफेशनल अकाउंट बनाना है, बायो बहुत अच्छे से आप लिख सकते हो। एंड रेफरेंस के लिए आप मेरा लिंक्डइन अकाउंट आप चेक कर सकते हो। और उसके बाद एक प्रोफेशनल प्रोफाइल पिक्चर। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो एक मोनो कलर की प्रोफाइल पिक लगाते हैं, एक सेल्फी पिक्चर लगाते हैं, या फिर जो एक सिंगल कलर होते हैं, बिल्कुल रेड कर दिया, बिल्कुल येलो कर दिया, या फिर बहुत ही ज़्यादा कलर वो बढ़ा दिया। ऐसा नहीं, एक डिसेंट सी प्रोफाइल पिक्चर आपको अपने लिंक्डइन अकाउंट पे लगाना है, जिससे कि सामने वाले पर्सन को ये पता चले कि एक प्रोफेशनल हो एंड एक सेंस ऑफ ट्रस्ट आए कि हाँ भाई, जो जिस पर्सन की मैं प्रोफाइल देख रहा हूँ, जिस पर्सन ने मुझे मैसेज किया है, वो एक जेन्युइन पर्सन हो। एंड जेन्युइनिटी प्रोफाइल पिक्चर से भी झलकती है। सो पहली चीज तो ये होगी कि आपको बायो एंड प्रोफाइल पिक्चर एक अच्छा सा आपको मेंटेन करना है। और जो मेंटेन शब्द है ना, इस पे आप फोकस करना, क्योंकि क्रिएट करना अलग होता है, कोई भी इंसान क्रिएट कर देता है, लेकिन उस चीज को मेंटेन करना, टाइम टू टाइम चीजों को अपडेट करना, राइट? तो आपको एक अच्छा अकाउंट एक मेंटेन करना है। एंड जो सेकंड स्टेप है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, मैंने अपने टीम को भी बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि लिंक्डइन पे आप किस तरीके से प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो। लेकिन उसमें से भी कुछ लोग होते हैं कि सर हमें अच्छे से लोग नहीं मिलते, एंड उन सबकी गलती यही होती है कि वो सेकंड स्टेप है ना सही से फॉलो नहीं कर पाते। जो सेकंड स्टेप है वो होता है कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजना। एंड 99% लोग है ना सेम गलती करते हैं कि वो रैंडमली है ना, जो भी पर्सन सजेशन में आता है सबको कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड कर देते हैं। अब इसमें कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड क्यों करना होता है कि अगर आपका नॉर्मल अकाउंट है आपका, ठीक है, तब आप लोगों को डायरेक्ट मैसेज नहीं कर सकते, आपको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा। जब सामने वाला पर्सन आपके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है देन यू कैन टेक्स्ट देम, ओके, हिम और हर जो भी है, उसके बाद आप उन्हें टेक्स्ट कर सकते हो। सो अब आप लोगों को सर्च कैसे करोगे? सी, आपने देखा होगा सर्च बार के ऑप्शन में मतलब बहुत सारे आप कैटेगरी को आप सर्च कर सकते हो। जैसे कि आप लोगों के नेम सर्च कर सकते हो, आप लोगों के प्रोफेशन सर्च कर सकते हो। अगर आपको सेल्स वाले पर्सन को टारगेट करना है तो आप वहाँ सेल्स लिख सकते हो। अगर आपको आईटी के पर्सन को टारगेट करना है तो आप CSIT एनीथिंग XYZ आप कुछ भी लिख सकते हो। आप किसी के भी कोई भी प्रोफेशन को आप टच कर सकते हो।
आप किसी इंस्टीट्यूशन को टच कर सकते हो, कोई हॉस्पिटल है, कोई बड़ी कंपनी है या कोई ब्रांड है, उस ब्रांड से रिलेटेड लोग हैं, या फिर कोई एनजीओ या फिर कॉलेज है, आप लिख सकते हो एंड आप प्लेसेस को टच कर सकते हो। अब सी, लोग जो सबसे बड़ी ये गलती करते हैं कि लोग जो है ना, अगर प्लेसेस पे जाते हैं तो बहुत ही कॉमन प्लेस का नाम लिखते हैं, ठीक है। जैसे दिल्ली हो गया, अगर मैं दिल्ली से बिलोंग हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं दिल्ली लिखूंगा कि मुझे दिल्ली के लोगों को रिक्रूट करना है। अब द थिंग इज कि अगर मैं लिंक्डइन यूज कर रहा हूँ तो सेम टाइम पे हजारों लाखों लोग लिंक्डइन यूज कर रहे हैं एंड उनमें से अगर सिर्फ 1% भी दिल्ली को टारगेट कर रहा होगा तो कितने हजार लोग हो गए, राइट। अब सोचो कि मैंने दिल्ली लिखा और मुझे 1000 लोग मेरे सामने आए एंड वही 1000 लोग है ना, उन 1000 लोग के सामने आ रहे होंगे जो ऑलरेडी लिंक्डइन के थ्रू प्रोस्पेक्टिंग कर रहे होंगे। अब 1% पे मैं 1000 भी नहीं, लेकिन 10 मैसेज भी सेम जाता है तो सामने वाले पर्सन को ये लगता है कि पता नहीं ये कौन है एंड सेम मैसेज मुझे आ रहा है। क्या पता आपसे पहले किसी और पर्सन ने उस पर्सन को टच कर रखा हो एंड गलत तरीके से बिजनेस बताया हो, या फिर अपने बिजनेस को सही से नहीं एक्सप्लेन कर पाया वो, फिर वो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। एंड अगर आप सेम पर्सन को वापस टच करते हो, भले आप में पोटेंशियल ज़्यादा है, आप में नॉलेज ज़्यादा है, लेकिन फिर भी सामने वाला पर्सन आपकी बात नहीं मानेगा क्योंकि उस पर्सन को ऑलरेडी किसी और पर्सन ने टच कर रखा है, उसे नेगेटिव कर रखा है वो। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होता है कि आपको एक बार में ना अपने बिजनेस को अच्छे से समझाना होता है। अगर आप फर्स्ट टाइम अनसक्सेसफुल रहे अपने बिजनेस को किसी पर्सन को समझाने में, तो 90% चांस होता है कि वो दोबारा है ना आपसे या किसी और से नहीं समझेगा। कुछ लोग बाद में जाकर समझते हैं, लेकिन वो इनका जो रेशियो है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं होता, वो बहुत 5 से 10% के लोग ही होते हैं जो दोबारा सेम अपॉर्चुनिटी आती है फिर वो अच्छे से समझते हैं। सो इसलिए हमें स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल को टारगेट करना होता है। आपको यहाँ पे क्रिएटिव बनना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ क्रिएटिव नहीं बने ना आप पीछे छूट जाओगे, क्योंकि बहुत सारे लोग लिंक्डइन पे हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको क्रिएटिव बनना पड़ेगा। मैं अपनी क्रिएटिविटी मैं किस तरीके से शो करता हूँ, मैं एक स्पेसिफिक पीपल को टारगेट करता हूँ। जब भी मैं प्रोस्पेक्टिंग करता हूँ लिंक्डइन के ऊपर, तो मैं अगर मैं किसी इंस्टीट्यूशन को टारगेट कर रहा हूँ, कि कॉलेज को टारगेट कर रहा हूँ, तो मैं ऐसे कॉलेज मैं चूज करता हूँ जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता, या फिर किसी कुछ लोकल लोगों को ही पता होता है, इंडिया लेवल पे पता नहीं होता है, स्टेट लेवल पे बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। तो इस तरीके से आपको टारगेट करना है। अगर मैं किसी प्रोफेशन में जा रहा हूँ तो मैं एक सिंगल ही प्रोफेशन को टारगेट करता हूँ कि जब तक मुझे वहां से पता ना चल जाए कि उस प्रोफेशन से मुझे अच्छे रिजल्ट आते नहीं आते हैं, मैं एक हफ्ते सिर्फ एक सिंगल एक स्पेसिफिक लोगों को मैं टारगेट करता हूँ। अगर मैं मुझे सेल्स के लोग चाहिए, अगर मुझे IT के लोग चाहिए, तो मैं किसी पोजीशन वाले लोगों को एक पर्टिकुलर, मतलब एक होता है ना कि नीश में जाकर बिल्कुल घुस के, अगर मुझे IT के लोग चाहिए तो IT में भी कौन, वेबसाइट डेवलपर मुझे चाहिए, या फिर VFX वाले चाहिए, या फिर समझ रहे हो ना। तो एक नीश के अंदर जाके मैं टारगेट करता हूं, एक हफ्ते में देखता हूं, एक हफ्ते में फिर मैं अपना रेशो देखता हूं कि वहां से मुझे कैसे रिजल्ट आए। अगर मैं देखता हूं कि वहां पे भाई 10 से 20% से भी ज्यादा लोग अगर कन्वर्ट हो रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि भाई ये रेशो बहुत अच्छा है, समझे। तो फिर मैं उसी पे करता हूं। अगर मैं किसी एक नीश के लोगों को मैं टारगेट कर रहा हूं, वहां पे मुझे 5% का भी कन्वर्जन रेशो नहीं आ रहा, या फिर 0% आया, तो मैं समझ जाता हूं कि इस ऑडियंस को टारगेट करने का कोई फायदा है नहीं, एंड फिर मैं नीश में चेंज कर देता हूं। इस तरीके से यहाँ पे आपको क्रिएटिव बनना पड़ेगा। अगर आप अंधे होके जो भी सामने आया सजेशन में सबको भेज दिया। और लिंक्डइन पे एक सबसे बहुत बड़ी गलती जो करते हैं, सबसे बड़ी गलती जिसे मैं बोलूंगा, वो ये करते हैं कि अपने नोन को ही वो कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज देते हैं। आपके कोई टीम के अंदर है या फिर आपके सीनियर है, उन्हें आप कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज देते हो। अब होता कुछ नहीं है। सी, अगर आप लिंक्डइन पे अपने नोन को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजोगे, लेट्स सपोज कि आपने अपने सीनियर को भेज दिया, तो आपके जो सजेशन में है ना वही लोग आएंगे जो आपके सीनियर के कनेक्शन में लोग हैं। एंड ऑब्वियस सी बात है, आपके सीनियर ने भी उन लोगों को टच कर रखा होगा, प्रेजेंटेशन वीडियो दिखा रखी होगी। अगर आप अपने नोन के ही कनेक्शन में आते हो तो वही सेम लोग आएंगे एंड वही सेम पीपल को आप बार बार आप टच करते हो, जिससे कि आपको ये लगता है कि लिंक्डइन काम नहीं करता, आपको रिजल्ट नहीं आते, लेकिन गलती वहां पे आपकी है, राइट। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखो। और सबसे बड़ी जो मेजर गलती है ना वो यही करते हैं, एक तो रैंडम पीपल को टारगेट करना, या फिर अपने नोन के कनेक्शन में आके फिर उनके कनेक्शन को टारगेट करना। ये दो गलती को अवॉइड करो। अब जब सामने वाला पर्सन, आपने टारगेट किया कुछ लोगों को, कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजा, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, अब उनके बाद किस तरीके से उन्हें, आज की दुनिया में लोग इतने स्पीड में हैं, सोशल मीडिया पे इतने स्पीड में है कि उनके पास टाइम नहीं है कि हाय हेलो जबरदस्ती का लंबी कन्वर्सेशन करें, इतना टाइम नहीं है। तो मैं किस तरीके से करता हूं, आप स्क्रीन पे देख रहे होगे, सिंपली मैं मैसेज शेयर कर देता हूं एक,
कि हेलो, लेट्स सपोज कि आपका नाम फैजान है, तो मैंने क्या कर दिया, हेलो फैजान, आई जस्ट गो थ्रू प्रोफाइल एंड इट्स लुक प्रीटी इंप्रेसिव, एक्चुअली आई एम डूइंग दिस एंड दिस 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 दिस। इस तरीके से मैंने टारगेट किया, मैंने सीधे पॉइंट टू पॉइंट बात बोली। अब सामने वाला मतलब सच में ओपन होगा एक न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए, एक न्यू इनकम सोर्स के लिए, तो वो आपको यस बोल देगा। तो आप स्क्रीन में आप देख लोगे, बहुत सारी आप स्क्रीनशॉट देख लोगे कि ये अलग अलग वेरिएंट है लोगों को टच करने का। किसी में मैं व्हाट्सएप नंबर मैं शेयर कर देता हूँ, किसी में मैं फॉर्म फिल करवा देता हूँ, राइट। अगर मुझे कोई लगता है कि ये ऑलरेडी वर्क ढूंढ रहा है तो इस तरीके से मैं कर देता हूँ मैसेज। तो इस तरीके से भी है ना, और आपको ये मैसेज कॉपी नहीं करना। अगर आप कॉपी करोगे, आपके जैसे हजारों लोग कॉपी करेंगे एंड सेम मैसेज नए लोगों को दिखेगा, तो फिर आपको रिजल्ट आना बंद हो जाएगा। तो यू हैव टू बी क्रिएटिव। अगर मैं ये मैसेजेस आपको मैं यूट्यूब में दिखा रहा हूँ तो मुझे पता है कि मैं क्रिएटिव हूँ। आज मैंने ये मैसेज आपको दिखाया तो कल मैं एक नया मैसेज बना लूंगा। बट द थिंग इसके, अगर मैं कल को एक नया मैसेज बना रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि ये मैसेज काम नहीं करेंगे, क्योंकि आज के डेट में अगर मैं बिजनेस करता आ रहा हूँ तो सेम मैसेजेस के दम पे मैंने बिजनेस को बिल्ड किया है, राइट। तो मैंने क्या बोला, आपको अपडेट होना पड़ेगा। आप अगर लिंक्डइन में प्रोफाइल बना रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो, तो मेंटेन करना होता है। मैंने स्टार्टिंग में ये बात बोली थी। तो मेंटेनेंस में आपका प्रोफाइल पिक्चर भी आता है, आपको बायो भी आता है, आपके मैसेज करने का तरीका भी होता है, समझे। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना, एंड अपने टीममेट के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना कि उन्हें लिंक्डइन यूज करते हुए बाद में कोई दिक्कत ना आए, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।